जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया है कि रानी परी की साधना दीजिए, रानी परी की साधना तामसिक या सात्विक रूप में। तो मैं दोनों विधि विधान आपको बताऊंगा एक ही वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और ये मुख्य रूप से महिलाओं के ज़्यादा सवाल आए हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हमारे एक गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ी हुई हैं। उस पर मैं हर किसी को नहीं जोड़ता हूँ। जो मेरे मुख्य साधक हैं, जो मतलब पहले से ही हम तो कोई साधना ले चुके हैं या शक्ति ट्रांसफ़र ले चुके हैं, उन्हीं को मैं केवल उस पर जोड़ा हूँ। तो उस पर कुछ मुख्य विधियाँ डालता हूँ जिसमें पूर्ण विधि विधान रहता है, कुछ टोने टोटके रहते हैं। तो उस वजह से वो बना है, वो हर किसी को उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं रानी परी की साधना के बारे में। तो रानी परी की साधना क्या है कि ये 3 दिन की साधना रहेगी आपकी। रानी परी की साधना बहुत ही आसान साधना है। अब आपको इसमें करना क्या है, 2 विधान से करनी है आपको। एक तो तामसिक विधान हो गया, एक सात्विक विधान। तामसिक विधान में क्या रहेगा आपका, तामसिक भोग, अगर अच्छी शक्तियाँ होती हैं तो बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, ऐसा आप लोग तो जानते ही होंगे ये सब बात तो, ठीक है। अगर संसार में अच्छी ऊर्जा है तो बुरी ऊर्जा भी है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो इसीलिए रानी परी की साधना 2 विधान से सिद्ध की जाती है। इसको मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, ठीक है। अब एक रानी परी के अंडर में बहुत सारी परियां होती हैं। जैसे एक राजा होता है तो राजा के अंदर में कितनी प्रजा होती है, कितने उनके सैन्य बल होता है, सैनिक होते हैं, दरबारी होते हैं। तो ऐसे ही ये रानी परी है। तो सात्विक के लिए सात्विक है और तामसिक के लिए तामसिक। अब आपको अपने जीवन में देखना है कि आपको किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, जिससे सारे वीडियो का अपडेट आप ले सकें। और दोस्तों, बारिश का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो जो भी साधक साधिका देखना चाहते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं। और जो भी साधक साधिका ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या बारिश कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें। 9 वर्ष के तुरंत बाद मैं बारिश का कार्य चालू करूँगा और शक्ति ट्रांसफ़र का तो हमारा चल ही रहा है बराबर से, ठीक है। और साधनाएँ भी साधक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रानी परी क्या है कि इसके अंडर में हज़ारों रानियाँ होती हैं, ठीक है, परियाँ मतलब रानी परी। तो अब इसमें विधि विधान एक ही रहेगा। इसको आपको अपने घर की छत पे या एकांत कमरे में करना है या बरामदे में करना है, ऐसी जगह करना है जहाँ 3 दिन तक आपको कोई साधना के समय में देखे ना और आपको कोई उसमें परेशान ना कर सके। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने 24 घंटे पहले से ही आपको सात्विक रहना है। चाहे सात्विक परी रानी परी कर रहे हो, चाहे तामसिक रानी परी की साधना कर रहे हो, ठीक है, दोनों में ही आपको सात्विक रहना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने गुरु गणेश का पूजन करना है, अपने इत्र का पूजन करना है, अपने कुल देवता का पूजन करना है, ठीक है। और उसके बाद गुरु गणेश का पूजन करना है। उसके बाद अपने गुरुदेव की गुरु मंत्र का आपको 1 माला जप करना है। 1 माला नहीं तो 11 माला, अगर आपके पास समय है तो आप 11 माला जप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है सात्विक के लिए कि आपको गोलोवन की धुनी जला देनी है पहले से ही कमरे में, और एक इत्र की शीशी आप कोई सी भी ला सकते हैं, ठीक है। उसको उस पर छिड़क देना है, पूरे कमरे में छिड़क देना है, अपने वस्त्रों पे छिड़क लेना है। वस्त्र आपको कोई से भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, साफ़ सुंदर और स्वच्छ हो, ठीक है। अब जैसे जो गूगल वन की आपने धुनी जलाई है उस पर आप अगर सात्विक कर रहे हैं तो उसमें इत्र का भोग दम देंगे, और तामसिक कर रहे हैं तो मांस का भोग देंगे, कच्चे मांस का, ठीक है। और ना हो तो लास्ट पे आप अपना दाएं हाथ की तर्जनी उंगली का 3 बूंद रक्त दे सकते हैं, और रक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा मांस के उपयोग से, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना है। बाकी कोई सी भी आप दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं, इसमें दिशा का कोई प्रबंध नहीं है। मतलब आप कोई सी भी दिशा ले सकते हैं, बस दक्षिण दिशा आपको नहीं लेनी है। और जहाँ तक है, मैं उत्तरी दिशा के लिए बोलता हूँ, जो कि मुझे पता है, जितना हमारे गुरुदेव ने बताया। तो आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। आसन कोई सा भी आप ले सकते हैं। तामसिक है तो आप तामसिक में बस इतना याद रखें, आप काला आसन लें, और जितना हो सके आप काले वस्त्र पहने तामसिक विधान के लिए। सात्विक में आप कोई से भी वस्त्र पहन सकते हैं, बस साफ स्वच्छ होने चाहिए आपके वस्त्र। और तामसिक में आपको इत्र वगैरह नहीं छिड़कना है, जितना हो सके इत्र से दूर रहना है आपको। 2 गुलाब के फूल की मालाएं पहले से ही अपने कमरे में रखना है। तो ये तीसरे दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब तीसरे दिन परी हाजिर होगी, परी तो आपकी पहले या दूसरे दिन ही हाजिर हो जाएगी जब आप मंत्र जाप करेंगे। और इसका जो मंत्र विधान है वो बहुत छोटा सा ही मंत्र है। आपको इसका कम से कम कितना भी मरा तो 11 माला जाप करना है। अगर आप 21 करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम है, तो बहुत ही जल्दी हो सकता है दूसरे दिन ही आपको परी वचन दे दे, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, चाहे सात्विक हो तो सात्विक में आप सफ़ेद हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और तामसिक है तो आप काली हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। और जैसे ही आप मंत्र जाप करते जाएंगे, आपको आपके कमरे में अपने आप अनुभव होते जाएंगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। और जैसे अनुभव होंगे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे आप साधना कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है
कि जब ये वचन देगी तो आपको वचन बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है। आपको वचन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य कार्य आपका वचन का ही होता है। अगर आपने वचन सही प्रकार से ले लिया है तो बहुत ही जीवन उत्तम हो जाएगा। आपको ये परी हर एक सुख समृद्धि आपको देगी, चाहे धन संबंधित कार्य हो, चाहे कैसा भी कार्य हो। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप ये साधना कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय माता काली।